नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे श्री विधि की, कि पैदावार अगर बढ़ानी है कुदरती खेती में, ऑर्गेनिक खेती में, तो श्री विधि जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसानों को। तो इसका विज्ञान जो है वो बहुत साधारण सा है कि आपको पौधे को बढ़ने के लिए, उसको खुराक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा धूप और हवा का संचार उसमें से करवाना है। तो बहुत से किसान इसमें लेबर की बात करते हैं कि लेबर का कैसे मैनेजमेंट होगा, लेबर अवेलेबल नहीं है या कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसका बहुत साधारण सा तरीका है कि आपको अगर विज्ञान समझ में आ गया कि पौधों में दूरी जो है वो करनी है, तो हर फसल जो है उसमें ये कामयाब हुई है। तो आज हम बात करेंगे मेथी की। तो मेथी में भी मैं ये करता हूँ। तो जैसे ये मेथी लगाई थी, इसकी पहली कटाई की है। तो मेथी की अगर जड़ें देखें तो भयंकर तरीके से फैलती हैं ये। इसमें भी ये छोटी छोटी गांठ होती हैं, ये मुझे पता नहीं है ये लेगुमिनस है या नहीं है, जैसे दाल के नीचे होती है। तो मेथी जो है उसके भी ऐसे बीच में से ये पौधे ऐसे उखाड़ दिए तो ये बिरली हो गई। तो यूनिवर्सिटी की सिफारिश में 20 सेंटीमीटर पे लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर मतलब 8 इंच के करीब। तो ये लाइन टू लाइन 8 इंच के करीब है। तो बेड के दोनों तरफ पहले लगाई थी और अभी बीच में से ऐसे पौधे निकाल दिए। ये पौधे निकाल के इसको या तो वहीं पे आप फेंक सकते हो कि ये मल्चिंग हो जाएगी, या फिर आप दूसरी जगह लगा सकते हो। तो इस बेड से मैंने बीच में से निकाल के पौधे जो है ये दूसरी जगह ऐसे लगा दिए हैं, उसको पानी लगा दिया है। इसके बीच में ये बेड के सेंटर में शिमला मिर्च लगी हुई है। तो ये मेथी जो है, ये भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये मेथी जो है इसको कोहरे से बचाएगी। तो मैं पौधे शिमला मिर्च के कुछ जल्दी ले आया था पीयू से, तो इनको कोहरे से सर्दियों में ये मेथी बचाएगी। तो अगर ये अच्छे होते हैं, फल लगता है, तो साथ में से मेथी जो है उखाड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है मेथी की आप श्री विधि से खेती कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की सिफारिश में बताया गया है कि आप जो है 3 कटाइयाँ इसकी ले सकते हो। तो अगर ऐसे विरला कर दिया जाए, उसकी जड़ को फैलने का मौका मिलेगा, कटाई होती रहेगी और ब्रांचेस निकलेंगी, तो हो सकता है ज़्यादा कटाइयाँ भी आप ले सको। तो ऐसे ही यहाँ पे ये ब्रोकली के बीच में भी लगा दी है। तो ये हमारे टमाटर है, इस पर भी फ्रूट आना शुरू होने वाला ही है, फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इसके बीच में भी थोड़ी थोड़ी जगह मिली, वहाँ पे मेथी लगा दी है। तो इसके साथ ही जैसे 3 कटाइयाँ बताया गया था, तो ज़्यादातर किसान यही कोशिश करते हैं जिनके पास मंडियाँ हैं, वो भी कि एक बार बिजाई कर दो और बस उसी की कटाई कर करके चलाते रहो। तो ये हमने दूसरी बिजाई की है, ये भी अभी उगा ही है। तो इसकी भी जो पहली कटाई होगी उसके बाद जो है इसको भी बिरला कर देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ हैं जिससे आप किसान जो है वो पैदावार भी बढ़ा सकता है, उसका खर्चा कम होगा। इतनी दूर दूर लगी होगी तो गुड़ाई करना भी आसान हो जाता है। और जिसने मेथी का आगे बीज पैदा करना है, तो ये बिरली अगर होगी तो इसको बीमारी कम लगेगी, कीड़ा कम लगेगा। तो बीज जो है उसकी पैदावार भी इससे बढ़ जाएगी। तो अच्छा बीज जो है वो पैदा किया जा सकता है। तो ये जो दूसरी बिजाई की है, हमारे होशियारपुर के बागवानी ऑफिसर डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने जैसे इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन की एक ट्रेनिंग में बताया था कि किसान को सब्जियां जो है वो एक साथ ही नहीं लगानी चाहिए, उसको लगातार बिजाई करते रहना चाहिए, 2 चरण में, 3 चरण में। मतलब कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ऐसे लगातार थोड़ी थोड़ी करते रहना चाहिए। तो ये अभी पहली मेथी की कटाई हुई है, तो दूसरी हमने साथ में बिजाई कर दी है। तो ये मेथी बड़े आराम से अप्रैल तक चलती रहेगी। तो देखेंगे अगर कोहरा जल्दी नहीं शुरू हुआ तो एक आध बार और मेथी की बिजाई करेंगे। तो हम इस बार अप्रैल तक, बैसाखी तक, जब तक पूरियाँ गर्मियाँ पड़ने लगेगी तो तब तक मेथी का हम खाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप ये चीज़ें कर सकते हो।
आप जो अभी सर्दियों में पनीरियाँ लगनी हैं गर्मी की, बैंगन की है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, टमाटर है, तो मैंने तो उसमें किया था कि मेथी के बीच में लगा दिया। मेथी के पौधे काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, तो वो उसको बचा लेते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी नहीं होती है, तो उसको कोरे से भी वो बचा लेते हैं। तो अगर किसी किसान के पास जगह नहीं है, तो जैसे ये मैंने बताया कि ब्रोकली के बीच में लगा दिया, तो मूली अभी उखड़ रही है, शलगम उखड़ रहे हैं, तो मूली और ये पौधे बीच में से उखाड़े हैं, आप फेंक भी सकते हो, पशुओं को डाल सकते हो, या फिर जहाँ पे मूली आपने उखाड़ी है, शलगम उखाड़ा है, तो वहाँ पे आप जो है मेथी के जो पौधे उखाड़े हुए हैं वो थोड़े थोड़े करके लगा सकते हैं। तो ये दिमाग खुद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, को फार्मूला जो है अपने आप में कुछ नहीं होता। तो श्री विधि का जो बेसिक विज्ञान फिर से कि यही है कि आपको जो है पौधों में दूरी जो है ज़्यादा करनी है। तो अभी तक तो पीएयू और पंजाब और हरियाणा की खेती बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इसको मान्यता नहीं देती हैं, लेकिन किसानों को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आईसीआर इसकी सिफारिश भी करती है और इसका प्रचार भी करती है। तो हो सकता है आप अगर करें, बहुत सारे किसान करने लगे, जैसे कुदरती खेती में हुआ है कि एक ऐसा समय था जब पीएयू में ऑर्गेनिक की बात करना भी पाप के बराबर था। तो अभी पीएयू में स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसका भी नाम अभी बदल के स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग हो गया है। तो पीएयू में नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है। तो आप अगर ऐसे तजर्बे करोगे, उसके रिज़ल्ट बताओगे, तो हो सकता है श्री विधि को भी धीरे धीरे पीएयू के वैज्ञानिक जो है उसको मान्यता दे। सो ये छोटे छोटे तजर्बे करके देखिए थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो जैसे हमने कहा था एक मरला श्री विधि के नाम, तो करके देखो कि मेथी की अगर नॉर्मल जो बिजाई की है उसमें कितनी कटाइयाँ आती हैं, उसमें कितना बीज पैदा होता है, और अगर उसको आप बिरला कर देते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ट्राई कीजिएगा, बताइएगा भी। धन्यवाद।